परमेश्वर के दैनिक वचन। कार्य के तीनों चरण परमेश्वर के प्रबंधन का मुख्य केंद्र हैं और उनमें परमेश्वर का स्वभाव और वह क्या है व्यक्त होते हैं। जो परमेश्वर के कार्य के तीनों चरणों के बारे में नहीं जानते हैं, वे यह जानने में अक्षम हैं कि परमेश्वर कैसे अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। न ही वे परमेश्वर के कार्य की बुद्धि को जानते हैं और वे उन कई मार्गों जिनके माध्यम से वह मानव जाति को बचाता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए उसकी इच्छा से अनभिज्ञ रहता है। कार्य के तीनों चरण मानव जाति को बचाने के कार्य की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। जो लोग कार्य के तीन चरणों के बारे में नहीं जानते हैं, वे पवित्र आत्मा के कार्य के विभिन्न तरीकों और सिद्धांतों से अनभिज्ञ होंगे। जो लोग केवल सख्ती से उन सिद्धांत से चिपके रहते हैं जो कार्य के एक चरण से शेष रहता है, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को सिद्धांत तक सीमित कर देते हैं और परमेश्वर में उनका विश्वास अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। ऐसे लोग परमेश्वर के उद्धार को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। केवल परमेश्वर के कार्य के तीन चरण ही परमेश्वर के स्वभाव की संपूर्णता को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और संपूर्ण मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के आशय को और मानव जाति के उद्धार की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यह सबूत है कि उसने शैतान को हरा दिया है और मानव जाति को जीत लिया है। यह परमेश्वर की जीत का सबूत है और परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव की अभिव्यक्ति है। जो लोग परमेश्वर के कार्य के तीन चरणों में से केवल एक चरण को ही समझते हैं, वे परमेश्वर के स्वभाव को केवल आंशिक रूप से ही जानते हैं। मनुष्य की धारणा में कार्य के इस एकल चरण का सिद्धांत बन जाना आसान है। इसकी संभावना बन जाती है कि मनुष्य परमेश्वर के बारे में नियमों को स्थापित करेगा और मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव के इस एकल भाग का परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव के प्रतिनिधित्व के रूप में उपयोग करेगा। इसके अलावा यह विश्वास करते हुए कि यदि परमेश्वर एक बार ऐसा था तो वह हर समय वैसा ही बना रहेगा और कभी भी नहीं बदलेगा। मनुष्य की अधिकांश कल्पनाएं अंदर इस तरह से मिश्रित होती हैं कि वह परमेश्वर के स्वभाव, अस्तित्व और बुद्धि और साथ ही परमेश्वर के कार्य के सिद्धांतों को सीमित मापदंडों के भीतर कठोरता से विवश कर देता है। केवल वे लोग ही जो कार्य के तीनों चरणों को जानते और सराहते हैं, परमेश्वर को पूरी तरह से और सही ढंग से जान सकते हैं। कम से कम वे परमेश्वर को इस्राएलियों या यहूदियों के परमेश्वर के रूप में परिभाषित नहीं करेंगे और उसे ऐसे परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे जिसे मनुष्यों के वास्ते सदैव के लिए सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। यदि तुम्हें परमेश्वर के बारे में उसके कार्य के केवल
एक चरण के द्वारा पता चलता है तो तुम्हारा ज्ञान भी बहुत कम है। तुम्हारा ज्ञान समुद्र में मात्र एक बूंद की तरह है। यदि नहीं तो कई पुराने धार्मिक रक्षकों ने परमेश्वर को जीवित सलीब पर क्यों चढ़ाया होता? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को निश्चित मापदंडों के भीतर सीमित करता है? क्या कई लोग इसलिए परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा के कार्य में बाधा नहीं डालते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के विभिन्न और विविधतापूर्ण कार्यों को नहीं जानते हैं, और इसके अलावा क्योंकि वे केवल चुटकी भर ज्ञान और सिद्धांत से संपन्न होते हैं जिसके भीतर वे पवित्र आत्मा के कार्य को मापते हैं? यद्यपि इस प्रकार के लोगों का अनुभव केवल सतही होता है, किंतु वे घमंडी और आसक्त प्रकृति के होते हैं और वे पवित्र आत्मा के कार्य को अवमानना से देखते हैं, पवित्र आत्मा के अनुशासनों की उपेक्षा करते हैं और इसके अलावा पवित्र आत्मा के कार्यों की पुष्टि करने के लिए अपने पुराने तुच्छ तर्कों का उपयोग करते हैं। वे एक नाटक भी करते हैं और अपनी स्वयं की शिक्षा और पांडित्य पर पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं, और यह कि वे संसार भर में यात्रा करने में सक्षम होते हैं। क्या ये ऐसे लोग नहीं हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकार किए गए हैं? और क्या ये नए युग के द्वारा हटा नहीं दिए जाएंगे? क्या ये वही अदूरदर्शी छोटे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के सामने आते हैं और खुलेआम उसका विरोध करते हैं, जो केवल यह दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे कितने चालाक हैं? बाइबल के अल्प ज्ञान के साथ वे संसार के शैक्षणिक समुदाय में पैर पसारने की कोशिश करते हैं। लोगों को सिखाने के लिए केवल सतही सिद्धांतों के साथ वे पवित्र आत्मा के कार्य को पलटने का प्रयत्न करते हैं और इसे अपने ही स्वयं के विचारों की प्रक्रिया के चारों ओर घुमाते रहने का प्रयास करते हैं और अदूरदर्शी की तरह हैं। वे एक ही झलक में परमेश्वर के 6000 सालों के कार्यों को देखने की कोशिश करते हैं। क्या इन लोगों के पास बातचीत करने का कोई भी कारण है? वास्तव में परमेश्वर के बारे में लोगों को जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही धीमा वे उसके कार्य का आकलन करने में होते हैं। इसके अलावा आज वे परमेश्वर के कार्य के बारे में अपने ज्ञान की बहुत ही कम बातचीत करते हैं, बल्कि वे अपने निर्णय में जल्दबाजी नहीं करते हैं। लोग परमेश्वर के बारे में जितना कम जानते हैं, उतना ही अधिक वे घमंडी और अति आत्मविश्वासी होते हैं और उतना ही अधिक बेहूदगी से परमेश्वर के अस्तित्व की घोषणा करते हैं। फिर भी वे केवल सिद्धांत की बात ही करते हैं और कोई भी वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों का कोई मूल्य नहीं होता है। जो पवित्र आत्मा के कार्य को एक खेल की तरह देखते हैं, वे ओछे होते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा के नए कार्य का सामना करते समय सचेत नहीं होते हैं, जो अपना मुंह चलाते रहते हैं, वे
आलोचनात्मक होते हैं, जो पवित्र आत्मा के धर्मी कार्यों को इनकार करने की अपनी प्राकृतिक सहज प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाते हैं और उसका अपमान और ईश निंदा करते हैं। क्या इस प्रकार के असभ्य लोग पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में अनभिज्ञ नहीं रहते हैं? इसके अलावा क्या वे अभिमानी, अंतर्निहित रूप से घमंडी और अशासनीय नहीं हैं? भले ही ऐसा दिन आए जब ऐसे लोग पवित्र आत्मा के नए कार्य को स्वीकार करें, तब भी परमेश्वर उन्हें सहन नहीं करेगा। न केवल वे उन्हें तुच्छ समझते हैं जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध भी ईश निंदा करते हैं। इस प्रकार के उजड्ड लोग न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किए जाएंगे और वे हमेशा के लिए नरक में सड़ेंगे। इस प्रकार के असभ्य आसक्त लोग परमेश्वर में भरोसा करने का दिखावा करते हैं और जितना अधिक वे ऐसा करते हैं, उतना ही अधिक उनकी परमेश्वर के प्रशासकीय आदेशों का उल्लंघन करने की संभावना होती है। क्या वे सभी घमंडी ऐसे लोग नहीं हैं जो स्वाभाविक रूप से उच्छृंखल हैं और जिन्होंने कभी भी किसी का भी आज्ञा पालन नहीं किया है, जो सभी इसी मार्ग पर चलते हैं? क्या वे दिन प्रतिदिन परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं? वह जो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता है।